जयपुर की धरा पर सजने जा रहा है वैश्य समाज का सबसे बड़ा महामंथन। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन राजस्थान की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की मंथन बैठक का बिगुल बज चुका है। आगामी 14 और 15 मार्च को जयपुर के भांकरोटा स्थित समुराय रिजोर्ट में होने जा रहे इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इस गौरवमयी अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और सहकारिता मंत्री गौतम दत्त विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल मुख्य वक्ता के तौर पर समाज के सामने अपने विचार रखेंगे। आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें ये साफ किया गया कि वैश्य समाज अब 3 मुख्य बिंदुओं राजनीतिक स्तर, आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर पर फोकस करते हुए समाज सुधार का काम करेगा। प्रदेश प्रभारी ध्रुव दास अग्रवाल और अध्यक्ष NK गुप्ता के नेतृत्व में राजस्थान के करीब 40 जिलों के दिग्गज पदाधिकारी इस रणनीति का हिस्सा बनेंगे, जहाँ विकसित भारत विजन 2047 में समाज की भूमिका तय होगी। इस पूरे मामले पर बिजनेस रेमेडीज ने खास बातचीत की है। आइए देखते हैं महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष चारू गुप्ता ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, बिजनेस रेमेडीज देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ जावेद। आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान का एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें इसके बारे में चारू जी मैम बताइए किस तरह का प्रोग्राम होने वाला है। वैश्य समाज के जितने भी प्रतिनिधि हैं राजस्थान के, प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री प्लस जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, उन सब जो हमारी 3 इकाइयां हैं, युवा, महिला और मेरी, इन सभी इकाइयों के प्रतिनिधि जयपुर में समुदाय रिसोर्ट के अंदर एक मंथन कार्यशाला के अंदर उपस्थित होंगे, जहां समाज की प्रगति के लिए हम सब बात करेंगे कि किस तरीके से वैश्य समाज को और आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसमें हम बहुत से पहलुओं को साथ में लेंगे, जो कि आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और पॉलिटिकल भी हम लोग कैसे और अपना वजूद बनाएं, इसके ऊपर चर्चा होगी। और हमें बड़ा फक्र है कि हमारे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, दिया कुमारी जी इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। और हमारे जितने भी जिले के प्रतिनिधि हैं वो इस कार्यक्रम में आकर के अपनी अपनी जिले की प्रगति रिपोर्ट देंगे कि किस किस तरीके से उन्होंने समाज को बढ़ाने में आगे अपना काम किया है, योगदान दिया है और किस तरीके से हम समाज को एक नई दिशा प्रदान करें। एक राजनीति का भी जो है एक टॉपिक इसमें बताया गया, उसको थोड़ा सा दूर कर दीजिए, उसको किस तरीके से अपना पक्ष रखा जाएगा। आज राजनीति में आरक्षण की भी बात आती है और हम लोग चाहेंगे कि पहले जो हमारे राजनीति के अंदर वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा हुआ करता है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम एकजुटता दिखाते हुए पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य पार्टीज हो, अपना वजूद दिखाएं और वजूद दिखा करके हम अपना जो है टिकट की मांग करें, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिनिधि कम नहीं हैं, बल्कि एजुकेटेड प्रतिनिधि हैं जो कार्यशैली समझते हैं और देश की प्रगति के अंदर बहुत बड़ा अपना रोल अहम अदा कर सकते हैं। राजस्थान के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित कर रही है, जो कि 14 और 15 मार्च को होगी। यहाँ जयपुर में आयोजित किया जा रहा है, अजमेर रोड पर। इस पदाधिकारियों की बैठक में राज्य के 40 जिलों से हमारे करीबन 600 पदाधिकारी आएंगे, जो पूरे राज्य को प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें हम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री जी पधार रही हैं, हमारे अपने ही गौतम दत्त साहब जो कि हमारे ही समाज से हैं और मंत्री हैं, वो आ रहे हैं, और दामोदर जी अग्रवाल जो कि सांसद हैं वो पधार रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ संजय अग्रवाल जी जो AU के अध्यक्ष हैं, AU बैंक के, और हमारे गतिविधियाँ हैं, साल भर का उनको कार्य का अवलोकन करवाएंगे, आगे की गतिविधि के बारे में अवगत करवाएंगे। वह वैश्य समाज को हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करें, हाउ टू कनेक्ट ईच अदर, और हम उनकी समस्याओं को राज्य स्तर के ऊपर, देश के स्तर के ऊपर किस प्रकार से लेके जाए और ज़्यादा समाधान क्रिएट करें, इसके बारे में चर्चा होगी। व्यापारिक जैसे राइजिंग राजस्थान है, हम किस प्रकार से ज़्यादा योगदान उसमें दे सकते हैं, इंडस्ट्री के रूप में हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स के रूप में हो, चाहे संस्थाओं के रूप में हो। आप देखते हो कि करीबन 80 से 85% व्यापार इन्हीं व्यापारियों के हाथों में है, जो कि रोजगार देते हैं, सरकार को राजस्व देते हैं। वह सुगम व्यापार की तरह से जीवन शैली को एक सरल बना रखा है। हमें इस पे और किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। समाज में अगर कुछ कुरीतियां हैं तो उसके बारे में विचार किया जाएगा।
आर्थिक मामलों में हम ये चाहेंगे कि जो व्यापारी वर्ग टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, उसको रिटायरमेंट के बाद में कुछ सुविधा मिलनी चाहिए कि जितना उसने टैक्स दे दिया उसका कम से कम 10%, 15% जो भी है, तो उसको कम ये रहे कि मैं जितना टैक्स दूंगा उसका कुछ हिस्सा मुझे रिटायरमेंट के बाद में आ जाए। हम उसकी एक डिमांड करेंगे जिससे कि जैसे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जो व्यापारी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, जो व्यापारी 12 घंटे दिन में काम करता है उसको, और जो टैक्स देता है उसको कुछ सुविधा, कुछ सुरक्षा मिल जाए तो वो और ज़्यादा अधिक काम करेगा। और मेरा ये मानना है कि इसके लिए आप सबका सहयोग हमें मिलेगा। मेरी थैंक यू। बोला कि हम प्री वेडिंग शूट को रोकना चाहते हैं, तो वो उसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है और वो आपने ये जो डिसीजन लिया कितने लोगों से बातचीत करने के बाद में लिया गया? प्री वेडिंग शूटिंग में हमने देखा है कि ये आजकल जो है फेयर नहीं रहा। मैंने प्री वेडिंग शूटिंग में जो सगाई होने के पहले बाद में तय हो जाता है कि सगाई हो रही है, और उसके बाद में हमने ये देखा है कि बच्चे बच्चे आपस में इतने घुल मिल जाते हैं कि सारी सीमाएं को तोड़ दो। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि ये नया प्रचलन जो चला है ये नहीं होना चाहिए। प्री वेडिंग शूटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर, और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि बच्चे प्री वेडिंग शूटिंग में घुल मिल गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद में कई बार जो है वो सगाई टूट भी जाती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि समाज में पवित्रता बनी रहे, इस वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि प्री वेडिंग शूटिंग नहीं हो।